हमारा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा बड़ा है, 22.9% या वर्गमूल 0.45। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसे बिना कैलकुलेटर के पता करें और फिर बाद में कैलकुलेटर की मदद से पता करें कि इनमें से कौन बड़ा है। चलिए पहले कैलकुलेटर की मदद के बिना पता करते हैं। मान लेते हैं कि 22.9% छोटा है किसी आर्बिट्ररी नंबर से। उदाहरण के लिए मान लीजिए 22.9% छोटा है 30% से। मैंने 30% इसलिए लिया है क्योंकि हम 30% या 30% के वर्ग को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 30% से कम है। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 0.3 से छोटा है। अब हम 0.3 और इसके बीच कंपेयर कर सकते हैं, और अगर 0.3 इससे छोटा है तो हम कह सकते हैं कि 22.9% इससे छोटा है, क्योंकि ये 0.3 से छोटा है। अब हम इस तरह कह सकते हैं कि हमें 0.3 और वर्गमूल, मैं इसे पिंक रंग में लिख लेता हूं, वर्गमूल 0.45 के बीच कंपेयर करना है। अब हम इनका वर्ग करेंगे। चलिए देखते हैं कि जब हम इन दोनों पदों का वर्ग मतलब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो इसका मतलब 0.3 गुणा 0.3 है, तो ये 3 गुणा 3 मतलब 9, और हम यहां उन दो संख्याओं का गुणन कर रहे हैं जिनमें दशमलव के बाद एक डिजिट है, इसलिए ये 0.09 के बराबर होगा। अब अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसका वर्ग करने पर हमें 0.45 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.09 वास्तव में छोटा है 0.45 से, या यूं कहें कि 0.3 का वर्ग छोटा है वर्गमूल 0.45 के वर्ग से। चलिए इसे यहां लिखते हैं, 0.3 का वर्ग छोटा है वर्गमूल 0.45 से। अब अगर 22.9% छोटा है इससे और अगर ये छोटा है इससे, तो हम कह सकते हैं कि 22.9% वास्तव में छोटा है इससे। अब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से पता करेंगे। मैं अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। अब यहां इस 22.9% को टाइप करते हैं, मतलब ये 0.229 के बराबर होगा। अब हम इसे वर्गमूल 0.45 से कंपेयर करेंगे। हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इसे उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने अभी अभी किया है, मतलब हम इसका वर्ग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या ये 0.45 से बड़ा है। चलिए इसे करते हैं। नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये तो 0.052441 है, जो 0.45 से छोटा है, इसलिए यहां ये चिन्ह वैध है। दूसरे तरीके से आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर की मदद से इसका वर्गमूल पता कर सकते हैं। अब यहां 0.45 टाइप करते हैं और इसका वर्गमूल करते हैं, तो हमें 0.67 के अप्रॉक्स मिलता है, इसलिए यहां इसका मान 0.67 के अप्रॉक्स होगा। इसे यहां लिखते हैं, ये 0.67 के अप्रॉक्स है, जो 67% के बराबर है, तो ये 22.9% से बड़ा है। हम इसे कई तरीकों से पता कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप इसे अपने दिमाग में ही करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए उपयोगी है।